हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट वन शॉट में रो फाइव जेड जो कि होता है कोऑर्डिनेट। तो इस लेक्चर हम जानेंगे पूरे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के बारे में, और इस लेक्चर के बाद आपको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में किस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यह एक ही वीडियो में सारा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। पहले इसके बेसिक्स को जानेंगे। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जैसे हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमारा कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं, किसी पॉइंट के अलग एक्स वाई जेड। उसी प्रकार सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट का एक हम कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है, रो फाइव जेड। ठीक है, आपको याद रखना है रो फाइव जेड। तो बेसिकली ये देखिए किस तरह से चेंज किया जाता है सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन, किस तरह जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाई जेड। ये हमारा क्या एक्स एक्सिस है, यह हमारा वाई एक्सिस है, यह हमें जेड एक्सिस लेट किया है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस चलते हैं, फिर वाई के अलॉन्ग, फिर जेड के अलॉन्ग। तो हमारा एक्स वाई जेड होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ रो फाइव जेड क्या है, तो ये हमारा हो गया रो एक्सिस रो। ये हम रो डिस्टेंस चलते हैं, ये एंगल जो होता है वो फाई हो गया, और ऊपर हो गया डिस्टेंस जेड। तो ये हमारा क्या आ गया, रो फाइव जेड किसी पॉइंट के अलॉन्ग। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका। तो बेसिक फार्मूला हमारा जो है कार्टेशियन टू सिलिंड्रिकल, तो रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाई का होता है क्या, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। जेड का वैल्यू होता है जेड। ये सब चीज़ प्रूफ भी की जाती है, सिंपल है इसका प्रूफ भी, लेकिन आप डायरेक्ट याद रखें एग्जाम में। टाइम यदि सेव करना है तो ये प्रूफ नहीं, डायरेक्ट इसे याद करें आप, इसका प्रूफ भी होता है, सिंपल है। रो के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाई के लिए टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, जेड के लिए जेड ही होता है। उसी प्रकार यदि आप देखें, जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं, यदि एक्स वाई जेड, एक्स का वैल्यू 1 है, वाई के वैल्यू √3 है, जेड के वैल्यू 9 है, ये क्या कार्टेशियन। तो आपको किस में जाना है, सिलिंड्रिकल में। तो वैल्यू एक्स वाई का डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा 2π/3 9। ठीक है। उसी प्रकार देखिए सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन किस तरह जाता है। सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन जाने के लिए क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है, इसे डिराइव किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर क्या है, ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, ये हमारा एंगल, ये डिस्टेंस रो हो गया, ये एंगल फाई हो गया, ये जेड गया। यहाँ से हमने क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वाई के एक्सिस के लोग। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पे cos फाई का फॉर्मूला क्या होता है, cos फाई का अकॉर्डिंग होता है b/h, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है, ये हमारा बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, ये हमारा हो गया क्या, हाइपोटेन्यूज। cos फाई का वैल्यू देख रहे हैं यहाँ से, तो b/h, बी हमारा ये हो गया, h हमारा ये हो गया, ये तो परपेंडिकुलर है। तो b/h के लिए x/रो हो जाएगा, तो x के लिए लिखा गया तो रो cos फाई। इसी प्रकार साइन फाई लगाएंगे तो क्या, p/h, पी हमारा क्या है, यहाँ वाई हो गया, एच हमारा क्या है, ये हमारा रो हो गया। तो वाई पर रो, तो वाई के लिए निकालेंगे तो रो साइन फाई, या जेड का तो वैल्यू जेड ही होता है, इसके लिए कोस्ट याद करना नहीं है। तीसरा रो फाई जेड के लिए हमारा रो कोस फाई, रो साइन फाई, या जेड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा किसका हो गया, ये हमारा हो गया सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन। बेसिकली सर चीज़ें डायरेक्ट टाइप याद ही करके तो बेटर होगा। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स the any point pxyz whose projection on the xy plane in qxy has the cylindrical coordinate rho phi z। जिस तरह आपको दिया गया प्रोजेक्शन, इट मीन्स देखिए यहाँ क्या हमारा ये हो गया डिस्टेंस रो, ये हमारा फाई हो गया। चूँकि हमको मैंने बताया था यहाँ से यदि करते, यहाँ से यदि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, हमारा 90 होती है क्या, ये हमारा पूरा क्या है 90 डिग्री है। तो हमारा क्या आ गया पूरा 90 - फाई, ये क्यों हो गया, क्यू एक्स वाई क्या आ गया, एक्स वाई हो गया। तो इसी प्रकार एक्स वाई जेड, हमारा एक्स वाई जेड है तो रो फाइव जेड इसे ही बोलते हैं। बेसिकली यही आपको मैं समझ देता हूँ दोनों रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन आपको यही है कि रो हमारा हो गया ओ क्यू हमारा रो हो गया, फाई हमारा क्या हो गया, फाई हमारा हो गया एंगल एक्स ओ क्यू। यहाँ देखिए एंगल फाई हमारा एक्स ओ क्यू हो गया। उसी प्रकार जेड एक्सिस हमारा क्या, जेड हमारा हो गया क्यू पी। क्यू कहाँ है, ये हमारा क्यू है, ये पी हो गया, ये हमारा हो गया क्या, जेड डिस्टेंस। तो टू कवर ऑल पॉइंट्स, तो रो का वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। फाई का वैल्यू क्या 0 टू ग्रेटर देन 0 से क्या ग्रेटर देन इक्वल टू, और 2π से लेस देन एंड इक्वल टू होना चाहिए। इस तरह जेड करी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि जेड का वैल्यू यहाँ से इन्फिनिटी तक जा सकता है, नीचे भी इन्फिनिटी, तो यहाँ पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है, इसीलिए -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। वैसे किया आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है सिलिंड्रिकल। तो मैंने बता दिया वैसे क्या होता है, इसे क्या इसी उसी प्रकार कोऑर्डिनेट सरफेस भी होता है, जिस तरह हमने पढ़ा था क्या, कर्वीलिनियर सरफेस, इस पर कोऑर्डिनेट सरफेस होता है। सिंपल है सारा चीज़, कुछ भी अंतर नहीं। यदि हमने पिछला क्लास में क्या बताया, यदि यू को कांस्टेंट कर देते हैं तो वी और क्या डब्ल्यू हमारा हो जाता था क्या,
सरफेस। इसी प्रकार यहाँ पे है, कहते हैं रो को कांस्टेंट कर दिया तो फाई और जेड कैन टेक एनी वैल्यू सिलिंड्रिकल फॉर्म एंड कोएक्सियल विद जेड एक्सिस हो जाएगा। उसी प्रकार जब फाई को कांस्टेंट दिया तो रो जेड कैन टेक एनी वैल्यू इट विल बी अ प्लेन थ्रू अ जेड एक्सिस। आप करके देख सकते हैं, रो को यदि जेड कर देना है, रो कौन सा हमारा, ये हमारा रो है, रो को कांस्टेंट कर दीजिए तो हमारा क्या बनेगा, सिलिंड्रिकल बन जाएगा। रो यदि कांस्टेंट है तो यदि ये चार तरफ देखते हैं तो क्या सिलिंड्रिकल फॉर्म हो रहा है, यहाँ जेड एक्सिस इधर भी जेड एक्सिस जेड, देखिए क्या बन रहा है हमारा, ये हमारा बेसिकली सिलेंडर बन रहा है। तो ये हमारा हो गया क्या, जेड एक्सिस। तो रो फाई कैन टेक एनी वैल्यू इट विल बी अ प्लेन परपेंडिकुलर जेड एक्सिस। जेड को यहाँ कांस्टेंट रख लीजिए तो आपको क्या है, जेड हमारी कांस्टेंट है, क्या परपेंडिकुलर ही होगा। तो आप सब करके देख सकते हैं, यह इमेज है, इमेज में एक एक को कांस्टेंट करके देखिए क्या बन रहा है। तो मैंने लिख भी दिया है, तो इसे नोट डाउन कीजिए। यदि रो को कांस्टेंट करते तो हमारा क्या फॉर्म होगा, सिलेंडर। फाई को कांस्टेंट करेंगे तो इट विल बी अ प्लेन, जेड का होगा तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या एक ये भी प्लेन होगा। तो बेसिकली यही हो गया। तो कोऑर्डिनेट कर्व्स क्या होता है, तो रो कांस्टेंट कर देंगे फाई, यदि दो को कांस्टेंट करेंगे जेड कैन टेक एनी वैल्यू इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द जेड एक्सिस। तो ये क्या जेड एक कर्व बनेगा, तो वो भी देख सकते हैं आप। यदि फाई या जेड कांस्टेंट कर देंगे तो फाई के एनी वैल्यू इट विल बी सर्कल कर दीजिए। अब यहाँ रो और जेड है, रो हमारा क्या है, रो हमारा ये रहा, जेड हमारा ये रहा, दोनों को कांस्टेंट कर दीजिए तो फाई हमारा क्या इस तरह से बनेगा, तो क्या सर्कल ही बन रहा, सिंपल ही सर्कल हो गया। तो वही बोला जा रहा है। तो बस सिंपल है सारा चीज। फाई और जेड को कांस्टेंट कर देंगे तो रो कैन टेक एनी वैल्यू अगेन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। करके देखिए अभी, अब आप देख सकते हैं ऊपर, तो आप कर दीजिए ऊपर देखिए फाई और जेड को कांस्टेंट, अब वीडियो को फॉरवर्ड करके देख लीजिए कांस्टेंट करके। ठीक है, तो सारा नोट्स इंपॉर्टेंट है, जरूर करें अब नोट कॉपी में अपनी नोट, तभी आपको समझ में आए। नेक्स्ट हमारा है स्क्वायर एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो इसके हमने डिस्कस किया है पिछले क्लास में, आर्क लेंथ और एरिया एलिमेंट सारा चीज़। तो सेम टू सेम है, सिर्फ अंतर कितना होगा, जो हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो गया, यानी एक्स वाई जेड है। पिछले क्लास में हमारा क्या था, यू वी डब्ल्यू, बस और कुछ नहीं। तो डी एस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, डी आर डॉट डी आर होता है, इतना आपको पता है। इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट एक्स का वैल्यू क्या होगा, रो कोस फाई, वाई का होगा रो सोन फाई, जेड का जेड। तो आपको डायरेक्ट याद करना है कि कार्टेशियन तो सिलिंड्रिकल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स का वाई का जेड का वैल्यू आपको पता है। तो ये याद ये तो मैंने पहले ही बोला था, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई क्या वाई जे क्या प्लस जेड क्या एक्स वाई जेड क्या वैल्यू सर आप पुट कर देना। तो ये हमारा आर वेक्टर मिल गया। आप बोलेंगे सर आर वेक्टर क्यों फाइंड किया, तो क्यों किया ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, डी आर वेक्टर। डी आर वेक्टर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है कर ली आर अपन कर ली रो, डी रो प्लस कर ली आर अपन कर ली फाई, डी फाई प्लस कर ली आर अपन कर ली जेड, डी जेड। फॉर्मूला सेम है, मैंने पिछले बार अभी डी आर का फॉर्मूला बताया था, उसके जो क्या था, कर ली रो, जहाँ जहाँ रो है वहाँ यू था, जहाँ फाई है वहाँ वी था, जहाँ जेड है वहाँ डब्ल्यू था, बस कुछ चेंज नहीं हुआ, सारा चीज़ सेम ही है। सिर्फ मैं तो बोलता सारा चीज़ का प्रूफ सेम टू सेम होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा फॉर्मूला से, कि यहाँ रो फाई जेड है तो यहाँ से रो फाई जेड हो जाएगा, वहाँ यू भी डब्ल्यू था, बस। ठीक है, अब आर वेक्टर लाने का हमारा कारण था कि कर ली आर पर कर ली रो फाइंड आउट करना है, जिसे डिफ्रेंशिएट करना होगा, पार्शियली डिफ्रेंशिएट। तो आर को पार्शियल डिफरेंट करेंगे, रो के रिस्पेक्ट में क्या होगा, या कोस फाई आई के प्लस साइन फाई जे कैफ हो जाएगा, डी रो है ये इट इज डी रो प्लस है प्लस, फिर किसके रिस्पेक्ट में करना है, हमें फाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो कोस फाई का क्या होगा माइनस फाई माइनस रो साइन फाई हो जाएगा, यहाँ रो का क्या रो कोस फाई, तो रो कोस फाई जे कैफ यहाँ डी जेड हो जाएगा, और जेड का तो वन होगा यानी के कैफ डी जेड, सिंपल है। नेक्स्ट हमारा डी वेक्टर क्या होगा, तो आई के साथ जहाँ जहाँ तो आई के हम कॉमन लेंगे सबसे, तो फाइनली कोस फाई डी रो माइनस रो साइन फाई डी फाई बचेगा, यहाँ जे के कॉमन ले लिए हैं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ डी जेड है। तो अब देखिए ना हम क्या कर सकते हैं, डी एस का स्क्वायर करना है, डी आर डॉट डी आर करना होगा, डी आर डॉट डी आर इट मीन्स क्या है, डी आर वेक्टर के दो के साथ ये इसका पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, तो इस पूरे का देखिए हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा तो डी जेड का स्क्वायर हो जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वन होगा। देखिए तो आई कैप जे के कैप यहाँ हट गया है, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट किया सिंपली, तो मैंने एक स्टेप जो है वो नहीं लिखा। तो डी एस स्क्वायर है, तो यह क्या पहले इसको अलग अलग करेंगे इट मीन्स कोस स्क्वायर फाई अलग, डी रो का स्क्वायर प्लस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है। बेसिकली वही फॉर्मूला लगा यार, यहाँ कोस स्क्वायर तो ए स्क्वायर, यहाँ रो साइन फाई है तो बी स्क्वायर, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ साइन फाई है जैसे क्या स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या होता है प्लस टू ए बी, यहाँ तो क्या होता है माइनस टू ए बी, चूँकि सेम है तो माइनस टू ए बी और प्लस टू बी हमने कैंसिल कर दिया तो उसे नहीं लिखा है, यहाँ डी जेड स्क्वायर एच डी रहेगा। ठीक है, तो वो स्टेप आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है डी एस स्क्वायर है, तो यहाँ डी रो का उसके बेसिकली यहाँ देखिए यहाँ पे
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारा क्या डी रो का स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ रो स्क्वायर डी फाई स्क्वायर बचेगा। और यहाँ से डी जेड स्क्वायर फाइनली है तो डी जेड स्क्वायर बचेगा। क्योंकि हमने यहाँ डी रो जो है डी रो स्क्वायर यहाँ भी डी रो स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर फाइव कोस स्क्वायर फाइव 1। यहाँ से भी हमने स्क्वायर कॉमन लिया डी फाइव स्क्वायर तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा। बेसिकली डी स्क्वायर हमारा ये आता है जैसे इक्वेशन 1 लेट कर लेना है। फॉर स्केल फैक्टर के लिए आपको पता है क्या फॉर्मूला था। तो ये h1 का स्क्वायर हो जाएगा डी रो का स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर डी फाइव स्क्वायर प्लस h3 स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। तो ये होता है फॉर स्केल फैक्टर के लिए आपको पता है कि जनरल इक्वेशन के लिए स्केल फैक्टर होगा h1 h2 h3। तो h1 की वैल्यू क्या है यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो h1 का स्क्वायर 1 यानी h1 की वैल्यू क्या है 1 आया है। h2 को कुछ नहीं है रो है तो h2 का स्क्वायर रो स्क्वायर यानी h2 का वैल्यू आ जाएगा रो। h3 का कुछ नहीं 1 है तो h3 का वैल्यू 1। तो सिंपली कंपेयरिंग करने के बाद हमारा h1 h2 h3 का वैल्यू हमारा ये रहा। तो बेसिकली h1 h2 h3 से हम ना लिख के क्या h1 h2 h3 का लिखते थे कर्लिनियर कोऑर्डिनेट में। लेकिन ये कौन सा कोऑर्डिनेट है ये हमारा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। इसमें होगा क्या h1 की जगह में h रो होगा h2 की जगह में h5 h3 की जगह में hz। तो ये हमारा वैल्यू हो गया। तो h1 h2 h3 की वैल्यू हमारा ये रहा। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए सिंपली। तो हमने स्केल फैक्टर फाइंड आउट कर दिया है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए। आप देखिए यूनिट वेक्टर ऑफ दिस सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। अब यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे तो E1 क्या P2 क्या अब यहाँ देखिए E1 कैप P2 कैप P3 कैप किसके लिए होता है कर्लिनियर कोऑर्डिनेट के लिए। लेकिन यहाँ E1 कैप नहीं होगा यहाँ ई कैप जो है ई रो कैप होगा E5 कैप होगा यहाँ EZ कैप होगा किसके लिए सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए। और IZ कैप होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट यानी कार्टेशियन के लिए। तो ठीक है तो इसके लिए क्या तो लेट रो फाई जेड बी द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ द पॉइंट ये कर लीजिए पॉइंट पी एक्स वाई जेड इन द स्पेस एक्स इक्वल टू क्या होता है देखिए फार बार वही फॉर्मूला रो कॉस फाइव वाई रो साइन फाइव इसका जेड के लीजिए होता है जेड। फिर लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर आपको पता है एक्स वाई जेड ये आर वेक्टर हो गया एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट कर देना है। लेट आपको पता है क्या होता है कि ईरो ई क्या है ईरो आई कैप E5 जे कैप EZ कैप यूनिट वेक्टर पता है ये सर क्या यूनिट वेक्टर और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट होता है। तो जिसका फॉर्मूला आपको पता है फॉर्मूला पता है इसका मतलब जो ईरो कैप है इसके लिए हम क्या करते हैं हमने मेरे पिछले क्लास में डिस्कस किया था क्या यदि हमें E1 कैप का वैल्यू निकाला था कर्लिनियर कोऑर्डिनेट में तो क्या करते थे कर्ली आर अपॉन कर्ली यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ली आर अपॉन कर्ली यू। उसी प्रकार यहाँ क्या है यू और यू की जगह में क्या लिखना है यू की जगह में क्या लिखना है रो क्योंकि ईरो कैप का वैल्यू निकाल रहे हैं हम। तो इसी प्रकार ये वैल्यू देना है चूँकि कर्ली आर अपॉन कर्ली रो का वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगा बोलेंगे सर इसका वैल्यू कहाँ से लाए तो इसके वैल्यू कहाँ से लाएंगे तो क्या इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो इसको किसके पार्शियली डिफ्रेंशिएट अलोंग दी रो के अकॉर्डिंग तो cos फाइव आई कैप साइन फाइव जे कैप यहाँ हो जाएगा सिंपल इसका तो जीरो होगा। ठीक है अब जो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लाएंगे आप सर ये जो आया है इसका क्या साइन स्क्वायर है आई के आएगा कॉस स्क्वायर आएगा साइन अंडर रूट कॉस स्क्वायर अंडर रूट क्या होगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव क्या होगा 1 होता है अंडर रूट 1। यह हो गया हमारा सिंपली फॉर्मूला क्या हो गया ईरो जो E1 कैप बोल गया या फिर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग E1 कैप ये रहा इसका फॉर्मूला होगा cos फाइव आई कैप प्लस साइन फाइव जे कैप। सिमिलरली हम इससे ऊपर इक्वेशन जो है इसे फाइव के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली तो हमारे ये ऊपर आ गई है इसका जो है नीचे क्या करेंगे नीचे उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो फाइनली इसे सॉल्व करने पर हमारा फॉर्मूला बनेगा कुछ इस तरह से तो रो है तो रो कैंसिल हो जाएगा तो बेसिकली हमारा माइनस साइन फाइव आई कैप प्लस cos फाइव जे कैप इसे cos फाइव जे कैप माइनस साइन फाइव जे कैप आई कैप भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार EZ कैप के लॉन्ग करेंगे तो यहाँ के कैप होगा नीचे इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा तो EZ के कैप EZ के लिए होगा क्या के कैप। तो ये सारा फॉर्मूला आपको याद करना है मतलब याद भी नहीं कीजिएगा तो देख लीजिए आप इसे सिर्फ एक्स के जगह में क्या है ये याद कीजिए एक्स की जगह वाई के वैल्यू जेड के वैल्यू ये याद कर दीजिए तो आपने से ये से डिफरेंशिएट डिराइव भी कर लीजिएगा फॉर्मूला तो हो जाएगा। ठीक है अब देखिए ये क्या है एक क्वेश्चन दिया गया है रिप्रेजेंट द वेक्टर जेड आई कैप माइनस 2x वाई जे कैप प्लस वाई के कैप इन द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। आपको रिप्रेजेंट किया गया वेक्टर जो है ये क्या सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट है तो इसके लिए आपको क्या पता है आपको पता है तो आपको फॉर्मूला पता है आपको तो क्या ये आपको शो करना है प्रूव करना है कि ये जो क्या है ये हमारा कोऑर्डिनेट सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट होगा। तो इसके लिए आपको प्रूव करने के लिए आपको इसका वैल्यू मालूम है इसका वैल्यू भी मालूम है और ये क्या ई कैप जेड इसका वैल्यू भी मालूम है तीनों वैल्यू लिख लेना है। इस इक्वेशन 1 2 3 प्रूव कर मान लेना लेट कर लेना है। फिर आपको क्या है इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करना cos फाइव से फिर इसको ऐड करना है इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करके माइनस साइन फाइव से। तो इसे करने से क्या होगा cos फाइव यदि मल्टीप्लाई करते तो वो होता है आई कैप इज इक्वल टू हो जाएगा आई कैप इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा ईरो कैप cos फाइव माइनस ईरो साइन फाइव हो जाएगा। इसी प्रकार और जे कैप के लिए हमें ये करना होगा सारा हो गया। सो गिवन वेक्टर इज क्या होगा
गिवन वेक्टर जो है जेड आई कैप माइनस 2x वाई कैप प्लस वाई कैप आई कैप जे कैप के कैप का वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे। ये जेड है, आई कैप का वैल्यू ये हो गया, यहाँ से 2x है, जे कैप का ये के कैप के लिए हमें ये वैल्यू पुट कर देना है ई जेड के कैप। तो यहाँ एक्स की जगह में वैल्यू, एक्स का वैल्यू क्या होता है रो कॉस फाई, वाई की वैल्यू रो सोन फाई, जेड का वैल्यू जेड गिवन वेक्टर। तो आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू पूरी यहाँ से पुट कर देना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो बेसिकली जेड यहाँ से बाहर है, यहाँ ई कैप कॉस फाई ई फाई साइन फाई, यहाँ रो कॉस फाई एक्स की जगह में, यहाँ जेड की जगह वैल्यू जेड ही होता है, यहाँ जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वैल्यू पुट कर देना है। सिंपली हमारा यहाँ से कॉमन कौन सा एलिमेंट लेना है मालूम है आपको, आई कैप की जगह हम क्या कॉमन लेंगे ई रो कैप, यहाँ ई फाई कैप, यहाँ ई जेड कैप, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देख सकते हैं किस तरह से मैंने सॉल्व किया है, इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली सिंपल था। नेक्स्ट क्लास में हम वन शॉट देखेंगे इसका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को जानेंगे। तो आप बोलेंगे सर इसका कर्ल डाइवर्जेंस सारा किस तरह से फाइंड होगा, सारा चीज़ उसी तरह से फाइंड होगा जिस तरह से हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड किया है, सिर्फ यू वी डब्ल्यू जगह में ये एक्स वाई जेड का वैल्यू आपको ये रखना है सिंपली। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो मेरे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।